हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरी मम्मी बनाने जा रही हैं इडली सांभर, जिसकी मैं पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो मम्मी इस तरह से चावल एक दिन पहले भिगो के रख देती हैं और रात में इसको पीसती हैं। तो दिन में ये हमने चावल भिगो के रख दिए मेथी दाना डाल के। इससे क्या होता है कि इडली सॉफ्ट बनती है और अच्छे से फूलती है। और एक साइड हमने भिगो के रखी है ये उड़द की दाल, ये भी भिगो के रख देनी है अलग बर्तन में। आपको दोनों चीज़ें अलग अलग भिगोनी है। रेशियो लेना है इसका 2:1 का रेशियो लेना है, मतलब कि 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल। तो चावल पीसने चलते हैं। तो चावल पीसते टाइम मम्मी इसमें जो दिन के पके हुए चावल हैं, जैसे ये तड़का लगा हुआ रखा था मेरे चावलों में, पका हुआ चावल है ये डाल देती है। इससे आपके बैटर में जो खमीर उठता है वो अच्छे से उठता है और इडली सॉफ्ट बनती है। तो इसमें मम्मी ने ये ऐड कर दिया है और इसी में मम्मी जो कच्चे चावल जो भिगो के रखे थे वो ऐड कर देंगी। तो ये सब हमने दिन में भिगो के रखा था, रात में हम पीस देंगे और नेक्स्ट डे इसको बनाएंगे। रात भर के लिए इसे रख देते हैं। तो ये चावल पिस गया है, इसको अब मैं मम्मी अलग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगी। किसी अलग बर्तन में रख देना है, किसी बड़े बर्तन में रखना है, क्योंकि खमीर उठेगा तो ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है उसको। तो अब मम्मी पीसेंगी दाल और चावल इकट्ठे नहीं पीसने हैं। पहले दाल पीस लीजिए या चावल पीस लीजिए, मतलब अलग अलग पीस के डालने हैं, एक साथ नहीं पीसना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी दोनों की अलग होती है। तो अलग अलग पीसना है। तो ये अब दाल पीस लेंगे हम। तो दाल पिस गई है और इस तरह का बैटर है। तो बैटर आपको पूरी रात के लिए रखना है। अगर आपको बनानी है, जैसे संडे को बनानी है, तो सैटरडे को आप दिन में इसको भिगो दीजिए, रात में पीस लीजिए और रात भर के लिए इसको रख दीजिए। तो अगले दिन ये बहुत अच्छा बैटर बन के तैयार हो जाता है। तुरंत के तुरंत बनाएंगे। अगर आप दाल चावल की इडली बना रहे हैं, सूजी की इडली भी बनती है, वो तो इंस्टेंटली बनती है, लेकिन दाल चावल की एक दिन पहले से रख के बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। सोडा वोडा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सुबह हो गई है, रात भर के लिए ढक के रख दिया था, तो सुबह कुछ इस तरह से खमीर उठ गया था। ये देखिए, ये दिख रहे हैं ना, बबल्स ऊपर आ गए हैं। तो ये अच्छे से फूल गया है बैटर। तो बहुत सॉफ्ट बनेगी इडली इसकी। तो ज़्यादा ही आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा खमीर उठ गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बैटर जो था मेरा, मतलब कि जो भी मटेरियल लिया था दाल चावल, वो ज़्यादा था मेरा, एक एक कटोरी के हिसाब से नहीं था, क्योंकि सारे घर के लिए बनाना था। तो एक साइड मम्मी ने सांभर की तैयारी कर ली है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या डाल रही है मम्मी सांभर में। तो यहाँ पे ये मम्मी ने प्याज काट के रखे हुए हैं, इसके साथ में हरी मिर्च भी रखी हुई है, ये सब सांभर में पड़ेगा। और ये है कुछ भिंडी, और ये है टमाटर काट के रखे हैं, और ये है अदरक, ये पिसी हुई नहीं ली है, मम्मी ने ग्रेट करके रखी हुई है। और ये है लौकी। ये सारी सब्जियां सांभर में पड़ेंगी हमारे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इमली का पानी। इसके बिना सांभर में खट्टा मीठा टेस्ट नहीं आता है, तो ये ज़रूर डालें। और ये है धनिया, के लिए है साबुत लाल मिर्च, नींबू लिया है बाद में डालने के लिए। और ये है कटे हुए आलू काट के रखे हैं, ये हींग है, ये सब तड़के के लिए लिया है मम्मी ने। तो ये करी पत्ते हैं, कुछ ताज़े ताज़े बाहर से तोड़ के लाए हैं पेड़ से। और ये है पिसी काली मिर्च, और ये है राई। और इसके बाद पड़ेगा ये सांभर मसाला जो हमने घर पे बनाया था, वो भी मैं रेसिपी आपसे शेयर कर दूँगी इसकी। तो ये सारी चीज़ें ले ली हैं मम्मी ने, लेकिन एक चीज़ अभी भी भूल रही हैं, तो काट रही हैं साइड में, बैगन रह गए हैं। तो एक तरफ ये तुअर दाल या अरहर की दाल आप बोलते हैं, तो वो चढ़ा के रखी है। तो ये पक चुकी है, अच्छे से पका ली है हमने, थोड़ा सा नमक, हींग और हल्दी डाल के। तो अच्छे से पका लेना है इसको। तो ये बैगन कट के तैयार हो गए हैं। तो ये इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े करके मम्मी ने बैगन रखे हैं। तो अब ये सारे आइटम्स कंप्लीट हैं। ये चीज़ें पड़नी है सांभर में। तो सांभर की फुल तैयारी है। अब हम चढ़ा लेंगे गैस पे कढ़ाई और बनाएंगे सांभर, मम्मी बनाएंगी। तो यहाँ पे मम्मी ने तेल डाल दिया है। तेल गरम होते ही उसमें मम्मी डालेंगी राई। तो ये बिल्कुल छोटा सा चम्मच है, तो 2 से 2.5 चम्मच के करीब ये मम्मी ने राई डाली है यहाँ पे। और अब हम डालेंगे साबुत लाल मिर्च तड़के के लिए। ये इसको अच्छे से, जब राई पकने लगेगी ना, वो उछलने लगते हैं दाने तो
अब डाल देंगे हींग। हींग थोड़ी ज़्यादा सी डालेंगे। तो ये ऐड कर दी है हमने हींग। इतनी ज़्यादा आपको नहीं डालनी अगर आप कम बना रहे हो। हमारे यहाँ कढ़ाई भर के बन रहा है पूरे घर के लिए, तो हिसाब से डालनी है। तो ये हमने डाल दिया है करी पत्ता। करी पत्ता के बिना तो साउथ इंडियन डिश पूरी ही नहीं होती है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है इसका। तो अब हमें डालना है ये प्याज और हरी मिर्च जो काट के रखा था, वो डाल दिया है। तो प्याज को हमें थोड़ा थोड़ा सा स्टर कर लेना है, ज़रा ज़रा सा। उसके बाद हम इसमें एक एक करके बाद में सब्जियां ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मसाले ऐड होंगे। तो पहले हमें जो हमने अदरक रखी थी ग्रेट करके वो डालनी है। तो अदरक डाल दी है। अदरक डालने के बाद आपको इसको थोड़ा सा और स्टर कर लेना है ताकि अदरक मिक्स हो जाए अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले में सबसे पहले ऐड किया है हल्दी पाउडर, आधा से 1 चम्मच के करीब ऐड करना है। आधा चम्मच मैंने ऐड की है ये लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डाला है ये गरम मसाला। ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने हैं क्योंकि सांभर मसाला भी पड़ेगा बाद में, तो वो काफ़ी मसाले पड़ते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर दिया था मैंने। अब इसको अच्छे से स्टर कर लेना है। तो थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और डालेंगे कलर के लिए। ये डाल के अच्छे से स्टर कर लेंगे। तो ये अच्छे से स्टर करने के बाद अब जो हमने सब्जियां काट के रखी थी बाकी की, वो हम ऐड करेंगे। तो हम ये ऐड कर रहे हैं टमाटर। टमाटर को ऐड करने के बाद अच्छे से फ्राई करना है, थोड़ी देर फ्राई करना है। और जब हल्का हल्का चला लेंगे अब, तो उसके बाद हमें ऐड करना है नमक। नमक से टमाटर जो होता है वो गल जाता है अच्छे से। तो टमाटर डालने के बाद आपको नमक ऐड करना है। तो ये नमक ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें एक एक करके सब्जियां डालेंगे। ये डाल दिए हैं कटे हुए आलू जो हमने काट के रखे थे, वो डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे हम ये बैगन के टुकड़े, ये भी डाल दिए हैं। और अब डालेंगे ये लौकी जो कटी हुई रखी थी, वो डाल दिए हैं। भिंडी डाल देंगे। जो भी सब्जियां हमने काट के रखी थी, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई आपको, वो सारी एक एक करके ऐड कर देनी है। तो अब इसको अच्छे से फिर से स्टर कर लीजिए। तो थोड़ा सा ऐसे ही चलाने के बाद अब हम इसे ढक के रख देंगे ताकि सब्जियां जो हैं ये पक जाएं अच्छे से, आलू वगैरह। तो ढक देंगे। और एक तरफ मम्मी तैयारी कर रही हैं ये इडली की। तो ये हमारा जो स्टैंड है, इडली स्टैंड, ये एल्यूमिनियम का है, एक स्टील का भी आता है, और बाकी जो आते हैं वो मुझे पता नहीं। तो ये निकाल के रखे हैं और इसमें अब हम इडली बनाएंगे। जो हमने बैटर तैयार हो गया था हमारा, तो अब हम इडली बनाएंगे। तो ये कर रहे हैं हम इडली स्टैंड को ग्रीस। तो एक साइड स्टीम के लिए हमने स्टैंड में पानी डाल के रख दिया है। तो ये नीचे गंदा नहीं है पानी, वो जल जाता है तो उसके निशान आ जाते हैं। तो पानी ऐसे ढक के रख देंगे तो इसमें स्टीम बनेगी तब तक। और ये है हमारा इडली का बैटर, जो दाल चावल का बैटर बनाया था हमने। तो इडली अगर आपको थोड़ी नमकीन रखनी है ना, तो आप इसके बैटर में बाद में नमक ऐड कर सकते हो। मैंने किया था इसलिए मैं बता रही हूँ। और सादा अगर आप खाना चाहते हैं तो सादा भी रख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमें एक एक सांचे को फिल कर देना है। ये देखिए, तो इस तरह से हमें ग्रीस करके इडली का बैटर हमने ये लगा दिया है। और अब हम इसे रख देंगे इसके स्टैंड में। तो ये देखिए स्टीम बन गई है पानी की। तो एक एक करके अब हमें ये सांचे रख देने हैं इडली के अच्छे से, इस तरह से। तो सांचे इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको इसको ढक के रख देना है और स्टीम में पकने देना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकने में टाइम लगता ही लगता है। तो एक तरफ हम सांभर की तैयारी करेंगे, इसको रख दिया है हमने मीडियम फ्लेम पे। तो सांभर देख लेते हैं। तो ये सब्जियां हमारी गल गई हैं अच्छे से। तो अब हम इसमें ये 2 चीज़ें ऐड करेंगे, गुड़ और इमली का पानी। गुड़ मैंने आपको पहले नहीं बताया था, लेकिन ये ऐड किया है। तो ये ऐसी टुकड़ा डाल दिया है क्योंकि वो बाद में गल जाएगा गरम की वजह से। गुड़ और इमली का पानी बहुत इंपॉर्टेंट है सांभर में, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खट्टा मीठा टेस्ट आता है। तो अब मम्मी ने ऐड करी है इसमें ये दाल जो हमने पहले से पका के रखी थी। तो दाल ऐड करने के बाद अच्छे से आपको इसको ऐसे मिक्स कर लेना है। और अभी थोड़ी देर के लिए ऐसी छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे इडली देखनी है। तो ये इडली अभी
पकी नहीं है सही से, तो इसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ देंगे। तो चलिए सांभर बना लेते हैं। तो सांभर में अब डाला है मम्मी ने ये पिसी काली मिर्च डाली है, और अब डालेंगे एंड में ये सांभर मसाला। सांभर मसाला हमें बहुत ज़्यादा सा डालना है, तभी इसका टेस्ट आएगा। तो ये मैंने घर पे बनाया था, तो इसकी भी रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी आपसे। खट्टापन और बढ़ाने के लिए मम्मी ने ये ऐड कर दिया है थोड़ा सा नींबू का रस, करी पत्ते कुछ ऐड किए हैं, और ये डाला है हरा धनिया गार्निश के लिए, इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो सांभर अब बन के बिल्कुल रेडी है, और हम लोग इसी तरह इसको ऐसे ही पकने देते हैं, तो ये और थिक होता चला जाता है, इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे इडली भी पक के तैयार है हमारी, ये देखिए अच्छे से फूल गई है। एक बार चेक और कर लेते हैं चाकू डाल के इसमें, ये देखिए इस तरह से चाकू में, अगर बैटर ज़्यादा सा गीला गीला सा चिपक के आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब वो पकी नहीं है, लेकिन अब ये पक गई है। तो इसको अलग करके निकाल लेंगे इस तरह से। तो जब ठंडा हो जाए ना तभी ये निकालना है। ये अभी आपको दिखाने के लिए मैंने गरम गरम में ही निकाल दिया इडली। ठंडी हो जाएगी तो ये ईज़िली निकल आएगी। तो ये यहाँ पे इडली बन के तैयार है, और बहुत अच्छी बनी है, ये देखिए कितनी फ्लफ़ी है। तो इडली सांभर चटनी सब बन के तैयार है, बस खाने की देरी है। तो ये टमाटर की चटनी मैं शेयर कर चुकी हूँ आपसे, ये नारियल की चटनी है, इसकी मैं कल रेसिपी शेयर कर दूँगी। बिल्कुल फ्लफ़ी इडली बन के मेरी तैयार हैं। इडली और सांभर मम्मी ने बनाया था, चटनियाँ मैंने बनाई थी। तो ये सांभर भी बन के गरम गरम तैयार है। इडली सांभर के साथ मैंने बनाई थी 2 तरह की चटनी, टमाटर वाली की मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, नारियल वाली की कल कर दूँगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में ये कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।